वो उसकी मशावत बहुत अच्छी थी, वो चढ़त खूबसूरत थी, दिखने में दिलकश खूबसूरत थी। तो किसी ने उसको चाय या जूस पिलाया है। जो वलियों को मानते हैं उनको वलियों का वास्ता, जो सहाबा को मानते हैं उनको सहाबा का वास्ता, जो सदके या रसूलुल्लाह कहते हैं उनको सदके या रसूलुल्लाह का वास्ता, जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं उनको लब्बैक या रसूलुल्लाह का वास्ता, या इली शेर खुदा को मानते हैं, या इली पुकारते हैं उनको या इली के आल औलाद का वास्ता, जो या हुसैन कहते हैं या हुसैन का वास्ता, जो मौला हसन को पुकारते हैं मौला हसन का वास्ता, जो मैं हसन अस्करी को पुकारते हैं उनको उनका वास्ता, जो अपने पीर मुर्शिद को पुकारते हैं उनका वास्ता। खुदारा मेरी बात को सुने, मेरी बात को सुने, मेरी मदद करें। यह रमजान का महीना है, आपको अल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर देगा, बहुत बड़ा अजर देगा। मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे घर को आबाद कर दें। खुदारा मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता आप सबको मैं दुआओं और मोहब्बतों से याद करता रहूंगा पूरी जिंदगी। आपको भी सलाम करूंगा, आपके चैनल को भी सलाम करता रहूंगा। आप मुझे बताएं कि आपने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है पुलिस में करवाई है, पुलिस क्या कह रही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक भाई मौजूद है जिनकी बीवी नौरीन जो है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए डोर टू डोर जो है वो सामान बेचती है। कुछ सामान उनके पास स्टॉल लगाती है, जगह पे जाके बेचती है। ना जाने क्या हुआ, 7 तारीख को 1 बजे अपने हस्बैंड के साथ उनकी बात रहती है और उसी दौरान उनका फ़ोन बंद हो जाता है। कोई उनको अगवा कर लेता है या वर्गला फुसला के अपने साथ ले जाते हैं। सारा मामला क्या है जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताएं कि आपकी मिसेज आपको किस तरह से छोड़ के गई है? हम ना जी काम करते थे, जराब, टोपी, मास्क, बनैन ये हम सेल करते थे। मैं मजदूर हूँ, वो कहती थी मैं आपका साथ दूंगी, आपसे वजन उठाया नहीं जाता, तो इस तरफ मैं होता था उस तरफ वो होती थी, इकट्ठे हम काम करते थे। क्या सड़क पे स्टॉल लगाते थे? नहीं, सड़क पे नहीं, अब डोर बाई डोर हर दुकान पे जाते थे। भाईजान हमसे कुछ चीज़ ले ले, हमारी मदद करें, ये ले लेंगे तो हमारा घर चलेगा सही तरीके से। महंगाई भी बहुत थी, इसलिए वो मेरा साथ देती थी। मकान किराए का था और मैं मजदूर था, काम और कर नहीं सकता था, तो इस स्टॉल तो नहीं लगाते थे, लेकिन हर दुकान पे जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो छोड़ के चली गई? मैंने उसको बोला था कि किसी से कोई चाय या बोतल, आपकी शक्ल सूरत थोड़ी सी अच्छी है तो आप ना किसी से कुछ चीज़ लेके नहीं खानी, दुकान पे ज़्यादा किसी के बैठना नहीं है, बाहर ही बात करनी है, बाहर ही बस अपना सौदा दो और आ जाओ। वो मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहती थी। कहीं नहीं, आप नहीं जाते थे, फिर वो अकेली जाने लग गई? वो सर्दी आ गई ना, मेरी टांग जो है ना, वो पट्टे का मसला था, मेरा चपनी का जो कब्जा है ना जी, फोल्ड वाला, ये नहीं है मेरा, ये भी मसला है, पैर का मसला है, मैं चल नहीं सकता सही तरीके से। मैं बहुत एक छोटा सा ताजर था, मैं सना खान भी हूँ, फल्क शेर सनाई ऑफ जड़ावाला मेरा नाम है। मैं टेलीविज़न पे बैठ के पढ़ता हूँ, उधर पंडाल में अभी मैं नारोवाल में ताहर तबस्सम के साथ उसका ख़ताब था, अलामा साहब का मेरी नात थी, मैं नारोवाल में पढ़ के आया हूँ। तो मैं वो मिलाद पढ़ता था, लेकिन टांग जब टूट गई तो फिर काम सही तरीके से मैं कर नहीं पा रहा था, वो मेरा सहारा बनी थी। तो जो कारोबार आप करते थे फिर आपकी मिसेज अकेली लेके जाके डोर टू डोर उसको बेचती थी? जी जी, डोर टू डोर बेचती थी। तो जब वो गई ना 7 तारीख को, तो वो कहती मैं अभी बस घंटा 2 घंटे काम करके आ जाऊँगी। वो जब शाम हुई ना तो मेरा दिल धड़कने लग गया कि खुदारा ये क्या हो। एक ही दिन अकेली गई है? नहीं, पहले भी जाती थी, पहले भी जाती थी। तो उस बस शाम को वो घर वापस नहीं आई, पता नहीं किसी ने उसको अगवा कर लिया है, किसी ने कुछ चीज़ नशावर चीज़ दे के वो किसी ने अंदर बंद कर दिया है, कैद कर लिया है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे भी परेशान। आप मुझे बताएं कितने अरसे से आपकी बीवी जो है वो अकेली कारोबार करने के लिए जा रही थी? 1 माह, सवा माह, 1 महीने से ज़्यादा, कुछ दिन कुछ। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 1 या 1.5 महीना होगा वो अकेली जा रही है। इस दौरान कोई आपने तब्दीली देखी हो उनमें, कोई ऐसी बात जो आपको नागवारा गुजरी? नहीं, उसमें तब्दीली कोई नहीं थी, कोई तब्दीली नहीं, मैंने तब्दीली नहीं देखी। मैं तो पूजा करता था उसकी। बहुत बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। तो जितना आप कमा के लेके आते थे, अगर वो अकेली भी जाती थी तो कमा के ले आती थी? मैं ये रिक्शा चलाता था, मैं 200-300 इधर से ले आता था, वो 500-600, 700, 800, 1000, 1200 वो ले आती थी। घर का किराया भी देना होता था, बिजली का बिल देना होता था, तो वो सारा चल जाता था। चल जाता था। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ?
कुछ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ बेटे। रात को ना मैं 10 बजे ना हम आए हैं, 9:30 बजे आए हैं। तो मैं सर्दी बहुत थी, मैं रिक्शा चला के आया, मैं ना लेट गया। उसने मुझे बोला था बालन लेके आना है, तो सिलेंडर जो है वो बहुत महंगा है। मैं मंडी से क्रेट लेके आता था, वो हम जलाते थे। वो कहती क्रेट लेके है ना, मैं कही ठीक है। तो जब मैं आ गया तो वो कहते लेट जा, सर्दी बहुत है। सुनाई मैं आपको खाना खिलाता हूँ, लेकिन आप आज बनाया नहीं है। बेटा आता है ना अली, तो उससे बोलूँगी खाना यासर रोड से ना 150 का खाना ले आए। वो जब घर आया ना, वो बोलता है, उसको बोला उसने खाना ले आओ अली। उन्होंने क्या मामा मैं थक के आया, पापा नाल काम करके भी आया, तुसी पैसे भी लेंदे जे मामा कोलों पापा कोलों, ते तुसी पैसे दे के जाया करो थोड़े बहुते तुसी भी, ते रोटी खाना इत्थे घर बनाया करो। क्यों रोज़ दिहाड़ी खाना होटलों का तुसी सानू खवांदे जे, मैं नहीं लैन जाना। वो थोड़ा जिहा ना नशाकी हो गई, बोलन लग पई। वो कहंदी तुसी अच्छे नहीं है, बेटे नाल नाराज़ हो गई। बेटे ने भी अगे कोई गल कर दी। ए नाराज़गी तो बाद वो अगले दिन मैनू नहीं उन्हें बुलाया, फिर उस तो अगले दिन मैनू उन्हें बुला लिया। कहंदी सुनाई चल मैनू ना जी होटल तो खाना खवा के लिया, जिथों आप पराठा ते अंडा खाने चाय पीने उत्थे चलीए। सुबह सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ी है। मैं कहा तू मूँह तो ला। वो नमाज़ नहीं सी पढ़ती, मैं कहना हुंदा सी उन्होंने नमाज़ आती नहीं सी, मैं सिखाई भी है, लेकिन वो कम पढ़ती सी। वो कहंदी मैं मूँह हथ धोनी है ते तू नमाज़ पढ़ लै। मैं नमाज़ पढ़ी। असी की बेटा सी तुहाडा? नहीं, 2 बेटे ने। असी होटल ते चल गए हैं, उतो पराठा खादा है, अंडा खादा है। जब अंडा पराठा खा के वापस आए तो वो शादी की हम बेटी की बात कर रहे थे कि सुनाई हमारे पास तो पैसे बहुत कम है, लेकिन दिन जो आप रख रहे हैं ना ईद के बाद, ये बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप भी काम करें ज़्यादा तो मैं भी काम करूँगी। हमने ना किसी से पैसे लेके ना 15-20 हज़ार का माल जो ईद के लिए लाना था, वो ये सलाह कर रहे थे ईद के लिए माल लाएंगे, बनैन नाला और टोपी और तस्बीह ये रमज़ान में ज़्यादा बिकेगी, तो हम बच्ची की शादी आसानी से कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि किसी ने अगवा कर ली है? वो उसकी मशाबत बहुत अच्छी थी, वो चढ़त सूरत थी, दिखने में दिलकश खूबसूरत थी। तो किसी ने उसको चाय या जूस पिलाया है, वो बस किसी से जूस या चाय पिया, वो अंदर ही उसको ये बात आपको कैसे पता है कि किसी से उसने ये चीज खाई है? हो सकता है वो बोलती थी मुझे कि कई लोग मुझे चाय की ऑफर करते हैं, जूस कहते हैं, बाजी जूस पी ले, माँ जी जूस पी ले, चाय पी ले, आपको चाय पिला दूं। तो मैं कहा किसी से चाय जूस नहीं पीना, शायद उसने गलती कर ली हो। आपको लगता है कोई नशावर चीज उसको जो है खाने में पीने में मिला के दिया, उसको अगवा कर लिया? हाँ जी, उसको अगवा कर लिया और फोन उसको उससे छीन लिया। क्या कहना चाहते हो आप? मैं हुकूमत पाकिस्तान के जो अफसरान हैं बाला, ये रमज़ान माह है, रमज़ान का महीना है, इसमें लोग रहमतें ढूंढते हैं, लोग बहुत दुआएं करते हैं। जो गुनाहगार है वो भी दुआ करता है, जो गुनाहगार नहीं है, जिस पे अल्लाह बहुत राजी है, वो भी दुआएं करते हैं। मैं उनको दुआएं दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। जो भी अफसर है, जिसको अल्लाह ने अच्छे ओहदे पे लगाया है, मीडिया में है या गवर्नमेंट में है या फौज में है या पुलिस में है या नादरा में है या जैज वार्द कंपनियों में है, जो भी मेरी आवाज़ सुन सकता है, मेरे लिए मेरी मदद करें। मैं बेकसूर हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो रोते हैं, वो सोते नहीं है, मुझे नींद नहीं आती बच्चों की तरफ देखकर। तो खुदारा मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, पंचतन पाक का वास्ता, 12 इमाम 14 मासूम का वास्ता, जो वलियों को मानते हैं उनको वलियों का वास्ता, जो सहाबा को मानते हैं उनको सहाबा का वास्ता, जो सदके या रसूलुल्लाह कहते हैं उनको सदके या रसूलुल्लाह का वास्ता, जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं उनको लब्बैक या रसूलुल्लाह का वास्ता, या इली शेर खुदा को मानते हैं, या इली पुकारते हैं उनको या इली के आल औलाद का वास्ता, जो या हुसैन कहते हैं या हुसैन का वास्ता, जो मौला हसन को पुकारते हैं मौला हसन का वास्ता, जो मैं हसन अस्करी को पुकारते हैं उनको उनका वास्ता, जो अपने पीर मुर्शिद को पुकारते हैं उनका वास्ता। खुदारा मेरी बात को सुने, मेरी बात को सुने, मेरी मदद करें। यह रमजान का महीना है, आपको अल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर देगा, बहुत बड़ा अजर देगा। मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे घर को आबाद कर दें। खुदारा मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, आप सबको मैं दुआओं और मोहब्बतों से याद करता रहूंगा पूरी जिंदगी। आपको भी सलाम करूंगा, आपके चैनल को भी सलाम करता रहूंगा। आप मुझे बताएं कि आपने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है पुलिस में करवाई है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस मेरी जो मामी है ना जी,
اس کے نام کی رپورٹ کرائی. میں شریف آدمی ہوں, میں تو یہ بات کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا. یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا. ہم نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے. पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की अपनी बीवी पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया. एप्लीकेशन उनके पास है, FIR हो गई FIR हो गया, लेकिन वो मैं क्या कर सकता हूँ. कितनी देर होगी आपकी बीवी को गुम हुए को 7 तारीख को 1 बजे उसका फोन बंद हो गया. मुझे सर वो राब्ते में रहती थी. अब मैं यहाँ हूँ सनाई कर्मा वाले, अब मैं वहाँ हूँ, अब मैं वहाँ हूँ, अब मैं बैठने लगी हूँ. मुसलसल राब्ते में रहती थी. 7 तारीख को 1 बजे के बाद आपका राब्ता नहीं हुआ. जी नाज़रीन, आपने इस भाई की फरियाद सुनी कि बीवी से राब्ता रखते थे, ठीक है, अब ना जाने किसी ने नशावर चीज़ देकर उनको बेहोश कर दिया या वरगला के फिसला के अपने साथ ले गई या वाकई वो अगवा हो गई हैं. पुलिस में इन्होंने अपना केस जो पुट ऑन किया. पुलिस इस केस को देख रही, उनकी बीवी की अगर अगवा होगी उसको बाजियाब करवाया जाए ताकि वो अपने घर वापस आ सकें. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद.